लैंडर विक्रम के साथ भारत ने एक बुद्धिमान और ज्ञान के भंडार को भी चांद पर भेजा है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रज्ञान। प्रज्ञान इसरो की एक चलती फिरती प्रयोगशाला है। यही प्रज्ञान इसरो के मिशन मून का सबसे अहम हिस्सा पूरा करने के लिए अपने ज्ञान और विज्ञान का इस्तेमाल करेगा। लैंडर विक्रम जब सफलतापूर्वक चांद की धरती पर कदम रखेगा तो इसरो के मिशन का आधा हिस्सा ही पूरा होगा। इसरो के मिशन चंद्रयान का सबसे अहम हिस्सा तो लैंडिंग के बाद से शुरू होगा, क्योंकि लैंडिंग के 3 घंटे बाद ही मिशन को अंजाम देने बाहर आएगा भारत का प्रज्ञान। छह छोटे छोटे पहियों वाला रोवर ही चांद पर पहुंचने के बाद चमत्कार करेगा। यही है इसरो का प्रज्ञान। प्रज्ञान का अर्थ है बुद्धि, अधिक से अधिक ज्ञान। अपने नाम के ही अनुरूप रोवर प्रज्ञान को चंद्रमा पर अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता दिखानी है। प्रज्ञान ही अपने ज्ञान से इसरो को वो तमाम जानकारियां भेजेगा जिसके लिए इसरो ने मिशन चंद्रयान लॉन्च किया है। चांद पर भारत की ओर से रोवर प्रज्ञान ही मून वॉक करेगा और तब प्रज्ञान की स्पीड होगी 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, मतलब बेहद धीमी गति से प्रज्ञान चांद पर चहलकदमी करेगा। प्रज्ञान में एक सोलर पैनल लगा है जिससे रोवर को सूरज की रोशनी मिलेगी और ये रोवर आगे बढ़ेगा। रोवर प्रज्ञान के आगे वाले हिस्से में नेविगेशन कैमरे लगे हैं, एक लेफ्ट में और दूसरा राइट में। यही दोनों कैमरे प्रज्ञान को आगे की राह दिखाएंगे। कैमरे के ठीक नीचे एक अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगा है। चंद्रमा की सतह पर कौन कौन से खनिज और रसायन हैं, एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ही पृथ्वी पर इसरो के सेंटर को डिटेल भेजेगा। रोवर प्रज्ञान के सोलर पैनल पर 2 एंटीना लगाए गए हैं। ये एंटीना प्रज्ञान को लैंडर विक्रम से संवाद करने में अहम होंगे, क्योंकि प्रज्ञान जो भी जानकारी जुटाएगा उसे सबसे पहले अपने साथी लैंडर विक्रम को भेजेगा, फिर विक्रम उस जानकारी को सैटेलाइट को भेजेगा। चंद्रयान 3 जब लैंड करेगा, यानी ये जो विक्रम लैंडर लैंड कर जाएगा, लैंड करने के बाद इसका रोवर बाहर निकलेगा। करीब 2 से 3 घंटे का वक्त होगा जब ये बाहर निकलेगा, क्योंकि धूल के सेटल हो जाने के बाद ही इसको लैंडिंग के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। और उसके बाद इसके अंदर इस तरीके के तमाम सेंसर्स लगे होंगे, यानी ये जो सेंसर है जिसे कि रंभा लैंगिमुर प्रोब कहा जाता है, ये प्लाज्मा एनवायरनमेंट कैसा है चंद्रमा का उसका पता लगाएगा। इसके अलावा चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट जो चेस्ट है, ये भी एक सेंसर है खास किस्म का, जो कि थर्मल कंडक्टिविटी इसका टेस्ट लगाएगा। इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी ILSA है, ये भी खास किस्म का सेंसर है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर भी क्वेक्स आते हैं, यानी उस पर भी भूकंप आते हैं, और उनकी जांच करने के लिए ये सेंसर इसके ऊपर लगाया गया है। इसके अलावा अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। चंद्रमा पर कौन कौन से खनिज हैं, कौन कौन से रसायन है, वहां पर क्या क्या कंपोजिशन है, इसका पता लगाने के लिए ये खास सेंसर इस रोवर के ऊपर लगाया गया है। आसान शब्दों में कहें तो रोवर प्रज्ञान चांद की धरती पर इसरो की चलती फिरती प्रयोगशाला होगी। प्रज्ञान अपनी बुद्धि से चांद का परीक्षण करेगा और जानकारियां जुटाएगा। साथ ही चांद पर भारत की अमिट छाप भी छोड़ेगा। रोवर प्रज्ञान के पहिए पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह और इसरो का लोगो बनाया गया है। जब प्रज्ञान धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो अपने पीछे भारत के निशान छोड़ता जाएगा। इसके जो 6 पहिए हैं उनके ऊपर इसरो का जो चिन्ह है वो अंकित है, और साथ ही भारत का राज चिन्ह, यानी भारत के राज चिन्ह के अंदर जो सिंह हैं वो अंकित होंगे। जब ये आगे बढ़ेगा, ये अपने निशान, अपनी छाप जो है चंद्रमा की सतह के ऊपर छोड़ेगा, और चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव वो लैंडिंग की जगह होगी जहां इसे लैंड किया जाएगा। चांद की सतह काफी उबड़ खाबड़ है, इसलिए प्रज्ञान के पहियों को ऐसे डिजाइन किया गया है जिससे गड्ढे प्रज्ञान की राह में बाधा न बन सके। अपने छोटे पहियों के कारण प्रज्ञान आसानी से हर बाधा पार कर लेगा। इसरो के मुताबिक रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से अधिकतम 500 मीटर दूर तक ही जाएगा, ताकि दोनों के बीच कम्युनिकेशन ना टूटे। अब पूरे देश को उस पल का बेसब्री से इंतजार है जब विक्रम और प्रज्ञान की जोड़ी चांद पर अपना कमाल दिखाएगी।
बेंगलुरु से प्रणय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।